ओम शांति। 24 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप बहुत सहजता से जब भी सुविधा हो चारों समय में जिस भी समय जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक रहता है रोजाना के लिए। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका यदि कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। तो सबसे पहला हमारे सामने कौन स्पष्ट करेगा कि अविनाशी ज्ञान रत्न और विनाशी ज्ञान रत्नों में क्या अंतर है? क्योंकि बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्न कहा है तो कोई विनाशी ज्ञान रत्न भी होंगे। विनाशी ज्ञान रत्नों और अविनाशी ज्ञान रत्नों में क्या अंतर है? कौन समझाएंगे? भाई जी। हाँ जी। जो हम जो देह के लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा, और जो हम आत्मा के लिए जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार बन जाएंगे, ये हमारे अविनाशी ज्ञान होता है, वे विनाश नहीं होते। और कौन बताएंगे? किसको समझ में आया? भाई जी, जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं वो अविनाशी ज्ञान रत्न है, और जो देहधारी देते हैं वो विनाशी है। जो परमात्मा ज्ञान रत्न देते हैं वो अविनाशी हैं और जो मनुष्य देते हैं वो विनाशी हैं। देहधारी देते हैं विनाशी हैं, क्योंकि देहधारी विनाशी है और परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। ज्ञान दोनों के दोनों, चाहे वो देहधारी हो चाहे अविनाशी परमात्मा हो, वो ज्ञान किसके लिए होता है? आत्मा के लिए। आत्मा के, अविनाशी आत्मा के लिए। अविनाशी आत्मा के लिए। ज्ञान देने वाला अविनाशी, ज्ञान लेने वाला अविनाशी आत्मा। वो अविनाशी परम आत्मा और वो अविनाशी आत्माएं जो ज्ञान लेती हैं। और वो ज्ञान किस काम आता है? वो ज्ञान किस काम आता है? हाँ जी, आत्मा की उन्नति। हाँ, तो अविनाशी आत्मा के उत्थान के काम आता है। वो ज्ञान रत्न अविनाशी है। अविनाशी परमात्मा द्वारा दिए गए अविनाशी ज्ञान रत्न अविनाशी आत्मा को अविनाशी आत्मा के उत्थान के लिए, इसलिए इनको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। अविनाशी बाप यदि आकर विनाशी देह का ज्ञान दे तो वो ज्ञान भी विनाशी हो जाएगा, क्योंकि वो किसके काम आया? विनाशी देह के काम आया। तीनों बातें जब एकदम आएंगी
तब जो है वो अविनाशी ज्ञान रतन करे, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान रतन देह का कोई भी उद्धार नहीं कर सकते। हाँ, आत्मा का उद्धार होने के बाद आत्मा के आधार पर देह का भी उद्धार होगा, परंतु हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि यह अविनाशी ज्ञान रत्न अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी आत्मा को अविनाशी आत्मा के उत्थान के लिए दिया जाता है। अब ये ज्ञान रत्न हमारे पास हैं तो हम अविनाशी आत्माओं को देकर उन अविनाशी आत्माओं का उत्थान करें। ये परमात्मा का तो परम ज्ञान है, परम दान है, और हमारे द्वारा दिया गया ये फिर महादान में आ जाएगा। इससे बड़ा दान, इससे महान दान और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। दुनिया वाले कितने भी शास्त्रों का दान करें, उससे कोई राजाई प्राप्त होने वाली नहीं, परंतु ये एक ऐसा दान है जिससे राजाई प्राप्त होती है। इसलिए महादानी बनो। बाबा क्या कहते हैं? इसलिए महादानी बनो। दानी बनो, महादानी बनो और वरदानी बनो। तीनों में अंतर आता है। दानी, महादानी और वरदानी, ये 3 शब्द आते हैं। इन तीनों में क्या अंतर करेंगे? इसको वरदानी नहीं कहा, इसको महादानी कहा है अभी बाबा ने। फिर कहते हैं वरदानी बनो। महादानी, महादानी, वरदानी, कौन समझाएगा ये अंतर? भाई जी, जो स्थूल दान देते हैं वो है दान, दानी। और जो हम बाबा से ज्ञान लेकर ऐसे ऐसे दूसरों को ज्ञान देते हैं वो है महादान। और फिर जब हम उस ज्ञान को धारण करके अपने अनुभव के साथ दूसरों को समझाते हैं तो वह है महादान। और कोई बताओ? दानी होता है भाई जी, जैसे मुरली है वैसे ही पढ़ के सुनाती। अच्छा। और महादानी होती है उसे मंथन करके सुना दिया। और वरदानी होती है उसे हम प्रैक्टिकल करके बताएं। दानी जैसे एक बच्चे को खड़ा किया, मुरली पढ़ दी। जैसे आम छोटी बहनें, नई नई बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं कि मुरली पढ़ी और सुना दी। और उसके बाद थोड़ा अनुभवी बहनें जो होती हैं, उन्होंने मुरली को अच्छी तरह मंथन किया है और फिर मंथन से, अनुभव से उनको सुनाती हैं। और वरदानी वो हैं जिनको हम दादियां कहें, जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, बस उनको देख के ही बाकियों ने समझ लिया कि हमें भी ऐसा करना है। प्रैक्टिकल वो आत्माएं हैं वरदानी, जिसके लिए हमने सिंपल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि हमें रेसिपी मिली है हलवा कैसे बनना है। सिंपल सा रेसिपी है, हलवा कैसे बनना है। आपने दूसरी बहन को दे दिया, ये लो ऐसे ऐसे करना है, इतना सामान डालना है, इतना करना है, इतना करना है, ऐसे ऐसे ये हलवा बन जाएगा। वो आपने रेसिपी पढ़कर उसको सुना दी, या उसको लिखी हुई रेसिपी दे भी दी, पढ़कर सुना भी दी। और एक आपने अपने अनुभव से उसको बताया कि सूजी को इतना भूनना है, इतना घी डालना है, जब इस रंग में आ जाए, खुशबू आने लगे, बुलबुले आने लगे, साफ एकदम अलग हो जाए, तब आपने उसके अंदर इतना पानी डालना है और पानी को पकने देना है। जब पक जाए तब चीनी डालनी है, कच्चे में चीनी पहले नहीं डालनी है। ड्राई फ्रूट कब डालना है, ड्राई फ्रूट को रोस्टेड करके डालना है। मतलब जो चीजें, मतलब जो आपने अपने जीवन में अनुभव लिया, ये पहचान होती है, ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। आपने पूरा परफेक्ट बताया।
फिर भी जब वो बनाने लगेंगे तो उनके अंदर कोई ना कोई भूल हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरह कोई भी बात किसी को याद नहीं रहती। परंतु अब आपने उसके हलवा का किचन में ले जाकर हलवा प्रैक्टिकल बना के दिखाया, देखो ऐसे भुनना होता है, ऐसे करना होता है, यहाँ ये होता है, इतना रंग हो गया, अब इतना रंग हो गया, अब ये पक गई है पूरी तरह, और अब ये हलवा अच्छे रंग वाला बनेगा, अच्छा खुशबू वाला बनेगा, और इस प्रकार से पानी डालना है, ये पानी डालने के बाद छींटे उठेंगे, ये होगा, ये समस्या आएगी। तो आपने उस समय कैसे इसको संभालना है, और फिर चीनी डालने के बाद मतलब A to Z आपने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो जिसको प्रैक्टिकल आपने हलवा बना के दिखाया वो है वरदानी, अनुभव के साथ बता दिया वो हो गया महादानी, और यदि आपने पढ़ करके सुना दिया तो वो हो गया दानी। ये आपको कभी भूलेगा नहीं, इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, दानी, महादानी और वरदानी। तो आज बाबा महादानी मतलब आपको जो मिला है वो आप दूसरों को अनुभव करके दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो गए महादानी। तो वरदानी अलग बात है, तो उसको यहाँ पर अभी यूज नहीं किया बाबा ने। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, नंबर 1, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पुरानी दुनिया का वातावरण उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 2, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें क्या होगी? बहुतों की सेवा करके आप समान बनाने में ही बहुत खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सब तरफ से का मतलब सब तरफ से। क्या क्या आता है सब तरफ से? सब तरफ में क्या क्या आता है? सबसे पहला देह। हाँ जी, बोलो बोलो। सब मतलब सब कुछ, तन मन धन संबंध, हाँ, हर जगह से। तन मन धन और जन, चारों से एकदम हमारी बुद्धि जो है अलग टूटी हुई है। इस शरीर को कुछ भी होता है कोई बात नहीं, देह के संबंधियों को कुछ भी होता है कोई बात नहीं, अच्छा हो तो भी कोई बात नहीं, बुरा हो तो भी कोई बात नहीं। मेरे संबंध में आने वाला सामान है जो, उनको कुछ होता है तो भी कोई बात नहीं। वो सदुपयोग हो पा रहा हो, दुरुपयोग हो रहा हो, कोई उसका नुकसान कर रहा हो, कोई बात नहीं। समझानी देनी है, माने ना माने कोई बात नहीं, बस मान ले तो भी उसका भला, नहीं माने तो भी उसका भला। धन का, कोई हमारे द्वारा कमाए हुए धन का नुकसान कर रहा है, कोई बात नहीं। भाई जी, हाँ जी,
इस समझानी देनी का रंगी का रगन जुड़ी कैटेगरी में नहीं आएगा? समझानी समझानी देनी है, वो माने ना माने, ये क्या रगें जुड़ी हुई कैटेगरी में नहीं आएगा? नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी फर्ज अदाई है। ये ड्यूटी कहलाएगी। हाँ, ये ड्यूटी है हमारी। हमने हर एक को देना है, चाहे वो हमारे देह के संबंधी हैं चाहे अजनबी हैं, हम उसमें कोई फर्क नहीं कर रहे। जब हम फर्क कर रहे हैं तब अटैचमेंट में आएगा, तब रगों में आ जाएगा। हाँ, तब रग में आ जाएगा। जब अटैचमेंट में आ जाएगा कि ये मेरे परिवार के हैं, भाई हमारी बिरादरी के हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे सेंटर पर आएंगे, इनकी कमाई हमारे सेंटर पर होगी, ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, छोड़ो इनको, हाँ, वहां जाके कमाई देंगे दूसरे सेंटर को, हम क्यों अपने सिर खपाई करें। मतलब ये पार्शियलिटी किसी भी प्रकार से है वो गलत है। मुझे उसी दृष्टि से अपने परिवार के, जिनको मैं अपना समझता हूं, जो गलत है उनको भी मैं उसी दृष्टि से समझाऊं, दूसरों को भी, क्योंकि मैं दूसरों को समझाते हुए उसको कोई बात नहीं समझ में आ रही, नहीं मान रहा है, हम उसको सहन कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। वो तो अपना बच्चा नहीं मान रहा, अरे मेरी पत्नी नहीं मान रही, ये हमारा पति कैसा है, मेरी बात को मानता नहीं है, भगवान आके पढ़ा रहा है फिर भी सुनता नहीं है, गुस्सा आता है। अपना जब कोई बात नहीं मानता तो उसका गुस्सा ज्यादा आता है, दूसरे पर नहीं आता। नहीं माना तो उसकी मर्जी, मान ले तो उसकी मर्जी। हमें होता है मेरा बेटा स्वर्ग में चला जाएगा यदि ये मान जाए, तो ये मानता नहीं है। दीदी मेरे बच्चे को मनाओ ना, दूसरे के लिए नहीं कहा, दीदी मेरे इस भाई को मनाओ ना। वहां अटैचमेंट है, वहां रग जुड़ी हुई है। एक तो रग वो जुड़ी होती है जब बच्चा पैदा होता है, काटा जाता है, अलग किया जाता है, परंतु एक वो है शरीर की रग और एक है हमारे मन की रग, हमारे विचारों की रग, हमारी भावनाओं की रग। ये भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं, ये मेरा पति है तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा वो है तो ये मेरा वो है, ये हमारी बिरादरी के हैं। इनको तो मैं जरूर अच्छी तरह समझाऊंगा। क्यों भाई, बाकी कोई और गैर बिरादरी है क्या? एक ही तो बाप के बच्चे हैं सारे। नंबर 7, वो बाप समान उदारचित होंगे। वो बाप समान उदारचित, जैसे बाबा बड़े दिल वाला, उदार दिल वाला, खुले दिल वाला, कुछ भी आपने किया कोई बात नहीं, उसे मालूम है तो मेरे बच्चे, इन्होंने मेरा नाम बदनाम किया, सर्वव्यापी कहा, ये कहा, वो कहा, जो मर्जी आया, मेरे को गालियां भी निकाली, कुछ भी कहा। सर्वव्यापी के अलावा भी हमने गालियां निकाली, कौन बताएगा सर्वव्यापी के अलावा क्या गालियां निकाली? हमारा काम नहीं हुआ तो हमने परमात्मा को भी दुश्मन समझ लिया। मेरा बेटा तूने मार दिया, तेरा क्या बिगड़ेगा, क्या हुआ तेरा, क्यों मेरे बेटे को मारा तूने? इतने सालों बाद मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ था, हमारे घर में खुशियां आई थी, तेरे को हमारी खुशी पसंद नहीं थी? 20 साल तक धक्के खा के हमारे को एक बच्चा बड़ी मुश्किल से मिला था और वो भी तूने मार डाला। ना देता इससे अच्छा, वो दुख तो था हमारे पास, अब दे करके तूने मार डाला। कितना निर्दयी है तू, तू पूजा करने लायक नहीं है। जो गुस्सा निकाला निकाल दिया, पर तू बाबा फिर भी कहता है बच्चे तुम तो अनजान हो, मुझे तो पता है ना कि ड्रामा एक्यूरेट है, तुम्हें नहीं पता, मैं अब तुम्हें समझा रहा हूं, ड्रामा एक्यूरेट है, जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है। उन्हें सेवा के सिवा और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा, कुछ भी मीठा नहीं लगेगा।
गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वो बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। ये है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं, कोई बैठे हैं और कोई महान मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। ये तो विचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। शांति क्या वस्तु है? ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज। देवताओं की दुनिया, शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापुर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह अशांति दिखा दी है। सब जगह क्या दिखाई है? अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितने घोर अंधियारे में हैं, पुकारते भी हैं बेहद का बाप। बेहद के बाप को जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापना करें। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। बेचारा किसे कहा जाता है? जिनके माँ बाप नहीं होते। जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ हैं बेचारे। क्योंकि बाप को जानते होते तो सनाथ हो जाते। बाप को जानते नहीं है, गॉड को बेचारे जानते ही नहीं है। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा, शांति देवा। बाप कहते हैं पहले ही पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहां पवित्रता भी है, पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, अब थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वे दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, अभी सतो प्रधान तक जाना है। वे ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है। योग बल की बहुत कमी है, योग बल की बहुत कमी है। फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वे तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्ति बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम माध्यम कनिष्ठ होते हैं। सर्वोत्तम जो सर्व से अच्छे होते हैं, मध्यम जो बीच के होते हैं,
कनिष्ठ जो बहुत छोटे होते हैं। जो बाप के का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती है। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। अब बाप के सारे बनेंगे, ये तो है नहीं कि कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसी आत्मा हो जो बाप का ना बने। हर एक परमात्मा की संतान है तो परमात्मा को अपना पिता तो स्वीकार करेगी करेगी। बल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति उनको जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कब मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका भी कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। हाय हाय होने के बाद फिर क्या होनी है? वाह वाह होनी है। एक तरफ होगी हाय हाय और दूसरी तरफ होगी वाह वाह। कौन करेंगे हाय हाय और कौन करेंगे वाह वाह एक ही टाइम में? जो एडवांस स्टेज की आत्मा है वो वाह वाह करेगी। एडवांस स्टेज की आत्माएं वाह वाह करेंगी और जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो क्या करेंगी? वो भी वाह वाह करेंगी। वो भी तो वाह वाह करेंगी, सारे ब्राह्मण बच्चे वाह वाह करेंगे। सारे ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने अपने आप को स्वर्ग के लायक बनाया होगा वो वाह वाह करेंगे। कोई कोई आत्माएं ऐसी भी होंगी जो ब्राह्मण आत्माएं बनी हैं परंतु उनका कोई कार्मिक अकाउंट लास्ट में हाई वाला आ गया तो हाय हाय करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि किसी का कोई कार्मिक अकाउंट किसी का पहले किसी का पीछे। अब किसी का कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है लास्ट में बराबर होना है और वो दुख वाला है तो दुख वाला भी तो हाय तो करना ही पड़ेगा फिर। तो बाद में फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो फिर बनेंगे देवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहां पवित्रता सुख शांति सब है, सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं, समझते हैं गॉड को विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वे तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले
इतने प्यारे लग ना सके, इतने प्यारे लग ना सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प हम जानते हो हम कल्प 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 पहले से ही ये वर्षा लेते हैं। तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ये भी जानते हो। स्थापना तो जरूर होनी है, ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना, पुरानी दुनिया और नई दुनिया, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे। दानी महादानी कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं। दानी महादानी कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, उनको महादानी कहते हैं। इसका फल दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वो दान से बनते हैं, तुम पढ़ाई से बनते हो। राजाई पद प्राप्त पाते हो, पढ़ाई भी है दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट दान तो जिन लोगों को करेंगे सुख वही आत्माएं ही तो उनको देंगी। अब हम जिन आत्माओं के दिल पर राज करेंगे वो दिल से हमें भी प्यार देंगे। हम दिल से जिनकी सेवा करेंगे, दिल से जिनको सहयोग देंगे, वो हमारे संबंध संपर्क में उनके प्रति जो सम्मान है, उनके प्रति जो व्यवहार है वो दिल से होगा। आप दिल से करेंगे तो वो भी आपको दिल से सतयुग में देने के लिए मिलेंगे। डायरेक्ट भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन, उसके पास और तो कुछ है ही नहीं। इस विनाशी शरीर की कोई दवाई बताते नहीं है शिव बाबा। एक एक रतन लाखों रुपए के हैं, वरना सारे के सारे अपने शरीर की बीमारियां ठीक कराने के लिए परमात्मा के पास आ जाएं और सारी दुनिया एकदम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी। परंतु बाबा को पता नहीं है ना कि शरीर को ठीक कैसे करें। वो सिर्फ आत्मा को ठीक करना जानता है। कहता है आत्मा ठीक हो जाएगी तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। एक ही तरीका जानता है, दूसरा कोई तरीका बाबा को नहीं आता। नहीं तो सारे के सारे ब्रह्मा कुमार 2 मिनट में बन जाए। बाबा के आ जाओ, कैंसर है आ जाओ, ये लो ये दवाई खाओ ठीक। वो ठीक किसी को करता नहीं, शरीर बीमारी कोई ठीक नहीं करता। सर्वज्ञ कहलाता है कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। शरीर की बीमारियां इतनी चारों तरफ फैली पड़ी हैं, इतने कोर्ट के अंदर झगड़े चल रहे हैं, सारे झगड़े खत्म करने के लिए ठीक नहीं गलत है का बाबा को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोर्ट के अंदर इतने सारे झगड़े चल रहे हैं, उनको खत्म कर देंगे। नहीं कर सकता आपका बाबा। बाबा आके क्या करेंगे? हमने जिसको जो दिया है वो तो हमको रिटर्न लेके ही जाना पड़ेगा, चुप तो करना ही पड़ेगा। ये उसकी चालाकियां हैं अपने आप को बचाने की। भाई जी, बाबा ड्रामा को नहीं बदल सकते। तो आपका बाबा का ना सर्व 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 का कार्य करने वाला सर्वज्ञ नहीं है, फिर बदल क्यों नहीं सकता? फिर ये तो ना होता है, ऐसे भगवान को हम नहीं मानते, फिर हमें शक खड़ा हो जाता है यहाँ पर। भाई जी, हाँ जी, ड्रामा में बाबा भी बंधे हुए हैं। बाबा आत्मा को बदल कर देंगे तो आपको कचहरी में जाना ही नहीं पड़ेगा।
चलो क्या करें, आपको इतनी इतनी सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें, उल्टी सीधी बातें अब समझ में आ गई हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, वरना सबको बहका देता, आराम से छोड़ के चले जाते। ये रोजाना विकारों से कोट भरे पड़े हैं भाई जी, बाबा के ज्ञान से कोट नहीं भरे पड़े। अच्छा, विकारों से कौन बड़े पड़े, सारे झगड़े इन विकारों के हैं, क्रोध के, ईर्ष्या के, बदले की भावना के, लोभ के, मोह के, अटैचमेंट के। तो बाबा आए हैं इन सब बीमारियों को ठीक करने, क्योंकि बीमारियों की जड़ है आत्मा। जितनी भी बीमारियां आई हैं वो आत्मा में आई हैं। आत्मा के अंदर से वो कमियां निकल जाएंगी तो शरीर भी स्वस्थ मिलेगा। यदि कोई नहीं निकालेगा तो उसको वैसा मिलेगा। जितना आत्मा को कोई अपना सुधारेगा तो उतना ही वो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ दुनिया, स्वस्थ प्रकृति का एंजॉय कर सकेगा। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्त किसी को की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। भक्ति कैसे की जाए उसकी शिक्षा मिलती है भक्ति में। और तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। कपार बोलते हैं ब्रेन को, वैसे हमारी जो खोपड़ी है इसको कपार बोलते हैं। तो इस कपारी नशा, ब्रेन का नशा, वास्तव में बुद्धि का नशा होना चाहिए, परंतु अब जो दुनिया में कहा गया है तो बाबा ने भी उसी शब्दों का प्रयोग किया है। तुम्हारी भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा, जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी या म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है, यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे ये है चैतन्य दिलवाड़ा और वे है जड़। तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं, इसलिए तुम हो गुप्त, तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वे है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपने नब्ज को नहीं जानते, जो अपने नब्ज को नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ये ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। ये आत्मीय महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी अधिक भी मुश्किल कमाते हैं। कोई डॉक्टर ऐसे हैं जो महीने में लाख कमाते हैं, कोई डॉक्टर ऐसे भी हैं 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ाना है, फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करते हैं तो वो माफ भी कर देते हैं, वो माफ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश करते हैं, इस भागीरथ में बाप प्रवेश करते हैं। प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं, खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वह इसमें आकर मालिक बन बैठा है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा में आकर मालिक बन बैठा है। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो, तुम
अपना धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। ब्राह्मण बनेंगे वही जो खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो, कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। कि वे ब्रह्मा कुमारियां ये क्या बोलते हैं सुरमा डालती हैं आंखों में और देखती हैं, बस पागल हो जाते हैं। उनके पास नहीं जाना। ये नहीं पता कि उनको ज्ञान के तीर से लगा, ना कि सुरमा से। सुरमा तो पाकिस्तान में सभी डालते थे आंखों की सफाई के लिए। आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं कि सुरमा नहीं डाले, परंतु पहले हम छोटे बच्चे थे, हमें भी सुरमा डाला जाता था। अब डॉक्टर कहते नहीं सुरमा नहीं डालो। कारण क्या है मैं जो समझ पा रहा हूं कि सुरमे में डुप्लीकेसी ज्यादा होने के कारण आंखों की रोशनी पर उसका बुरा असर पड़ता है। क्योंकि आजकल दुनिया ये तो देखती नहीं कि आंखों की बात है, हम सुरमे में कुछ ऐसा मिलावट ना करें, ऐसा काजल ना बनाए जो आंखों के लिए नुकसान हो। सिर्फ उनको एक फायदा दिखाई देता है, हमारा फायदा हो जाना चाहिए। कोई मरता है तो मरो, मेरे को क्या। कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनना ये जादू है ना। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। इस समय बेहद की लंका है और इस समय रावण का क्या है राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में ये रावण आदि हो कैसे सकते हैं? ये रावण आदि हो कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं अभी मैं सुनाता हूं वो सुनो। अभी बाबा कहते हैं जो मैं सुनाता हूं वो सुनो। इन आंखों से कुछ देखो नहीं, इन दो आंखों से इस दुनिया को मत देखो। किससे देखो? जो मैंने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उससे देखो। ये आंखें खराब हो जाएं, बाबा कहते हैं वो बच्चे अच्छे हैं जिनकी आंखें नहीं है। जो अंधे हैं बाबा कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, कम से कम इस गंदी दुनिया को देख तो नहीं सकते। लड़कियों के लिए भी कहते अच्छा है कि यह बदसूरत है, किसी की नजर तो नहीं पड़ती इसके ऊपर, ये बची हुई है। मतलब बाबा के हर चीज में कल्याण है। आंखों से कुछ देखो नहीं, ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलनी है ना, राजधानी तो चलनी है ना। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, मतलब राजा हुए जैसे अंग्रेजों में पहला राजा हुआ, मान लो किंग पहला बना, अब उसका बेटा बना, उसका नाम रख दिया द फर्स्ट द सेकंड। फिर तीसरा उसका बेटा पोता बना तो उसको कर दिया थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इस प्रकार से चलते हैं, जॉर्ज फर्स्ट 2 3 4 5। तो ऐसे राजाओं के नाम रखते थे। तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो। शिव बाबा कहते मेरा तुमने खूब तिरस्कार किया है।
फिर भी हम तुम्हारा उपकार करते हैं। ये खेल है, ये खेल है ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले भी जो पुरुषार्थ किया था वही ड्रामा अनुसार करना है। कल पहले भी किया था वही आप करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें सर्विस के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। तुम अब बने हो बहुत ऊंच टीचर। तुम्हारा धंधा ही ये है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको उतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है ना। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंच सर्विस है। उनको कुछ भी मीठा नहीं लगता। उनको कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का है जो कान काटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते मकान भी भल उनके नाम हो। हमें मकान हमारे को करने की जरूरत नहीं है। मकान तुम्हारे नाम हो, हमें फ्री यूज के लिए दे दो बस। मतलब ऐसे हमारा जो अकाउंट्स लिखते हैं उसके अंदर हमारा एक लेटर बना हुआ है कि फ्री यूज के लिए कोई देता है, आप उनसे लिखवा लो कि हम 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपको फ्री यूज के लिए दे रहे हैं। तो वो भी हमें लिखवा करके अकाउंट में देना होता है, ताकि जो है ना गवर्नमेंट ये ना कहे कि तुमने इतने सेंटर खोल रखे हैं, क्या है खर्चा। तो उसका किराया हम देते नहीं है। कई लोग नहीं लेते हैं किराया, तो उनसे हम फ्री यूज के लिए लिखवा लेते हैं कि इतने समय के लिए, जैसे एग्रीमेंट होता है रेंट का, ऐसे ही हम कोई किराया नहीं लेंगे। क्योंकि अकाउंट तो हर बात को देखता है। अच्छा, तुम उनको किराया देते होंगे और उनसे आप लिखवाते हो, उनको आप दिखा रहे हो कि किराया नहीं देते। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो है ना कानून के हिसाब से ये भी हमें करना पड़ता है। तो बाबा कहते उनको कहो कि मकान तुम्हारा है, तुम रखो, हमने मकान नहीं चाहिए। हमें जितना समय के लिए आप फ्री यूज के लिए देना चाहते हैं तो दे दो, हम उतना समय सेवा कर लेंगे। उतना समय तक तो आपका भाग्य बनेगा। उसके बाद आगे नहीं दोगे तो नहीं देना, तुम्हारी चीज। हमें कोई कब्जा तो करना नहीं है। भल उनके नाम हो। बीके तो सर्विस करनी है, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता, कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। उनको ये बताना है कि आप कोई हमारे ऊपर अपने कानूनी बंधन नहीं रखना कि ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएगा, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। हम अपनी सेवाएं अपने तरीके से करेंगे, उसमें आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। कई जगहों पर हमें किराए पर भी नहीं लेना यदि वो बंधन रखते हैं। मतलब बंधन हमारे हिसाब से, क्योंकि वहां आएंगे, गीत भी चलेगा, क्लास भी होगी, सामान भी रखेंगे, जूता भी उतारेंगे, सब कुछ करेंगे। आपके घर तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह खोल लेते हैं। हमने झगड़ा नहीं करना। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। कोई की रग जाती है और कोई की रग टूटी हुई है, मतलब उनका मोह खत्म हो गया है, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं मन मना भाव तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे, बहुत मदद मिल जाती है।
इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं, ऐसा हम लेंगे ही नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वे तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वे क्या काम के। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याएं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। सर्विस करके हमें आप समान बनाना है। बाप समान उदार चित्त बनना है। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। पहले क्या देखनी है? उनकी नब्ज देखनी है। नब्ज देखने का मतलब कि उनका क्या हालत है, वो कैसे हैं, क्या विचार हैं उनके, क्या धारणाएं हैं, मतलब कितना कुछ वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, और वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते देख लो कि इनकी नब्ज अभी ठीक नहीं है, अभी ये ठीक होने लायक नहीं है, इनको अभी नहीं, बाद में थोड़े समय बाद जब आएगा तो ये इनको सब बातें समझ में आएंगी। फिर भी जितना कुछ आप उन्हें दे सके दे करके विदा कर सकते हैं और फिर आएंगे, क्योंकि बीज आपने डाल देना है। बीज डाल दिया, वो बीज फूटेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं फूटे। जैसे मैं पहली बार कलकत्ता जो सेंटर पर गया तो वहां पर एक बीज डल गया था कि कहते हैं ना कि भगवान अक्ल बांट रहा है। मैंने कहा हाँ कहते हैं, अब वही भगवान आकर अक्ल बांट रहा है। अब नहीं लेंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो चाहे मैं इसे मजाक के रूप में लेके आया कि ब्रह्मा कुमारियों में भगवान पढ़ाता है, परंतु वो आ गया, और आ गया तो चर्चा हुई, बातचीत हुई, और धीरे धीरे हम बाबा के बच्चे बन गए। तो सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बाबा की बात उस आत्मा के प्रति सुना दो, उसे बता दो, जो वो फिर कभी बाबा का बच्चा बन जाए। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ की बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, स्वदर्शन चक्र राइट तरफ की बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय परदर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते हैं और फिर स्वयं ही फंसते जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा,
स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन बुद्धि एकदम साफ बुद्धि, और दूसरा है प्लान, योजना। एक है प्लेन और एक है प्लान। जब डबल मात्रा लग जाती है तो उसका मतलब होता है योजना। प्लान बुद्धि से, साफ बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब कर्मातीत सिद्धि के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ झुकाव व कर्म बंधन नहीं होगा। झुकाव व कर्म बंधन नहीं होगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। हर प्रकार के कर्म बंधनों से क्या हो गए? मुक्त हो गए। अर्थात सर्व कर्म बंधन से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली ये कर्म इंद्रियां हैं। ये कर्म इंद्रियां है ही अलग। कराने वाला अलग है, जिनके द्वारा होना है वो अलग है। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूं, ये कर्म इंद्रियां कर्म करने वाली हैं। इनको कहा ही कर्म इंद्रियां इसलिए जाता है कि इनके द्वारा आत्मा कर्म करवाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।